नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी के बारे में, जो कि एक भक्त की कहानी है। बरसाना में एक भक्त थे ब्रजदास। उनकी एक पुत्री थी, उनका नाम था रतिया। बस इतना ही था ब्रजदास का परिवार। ब्रजदास दिन में अपना काम करते और शाम को श्री जी के मंदिर में जाते, दर्शन करते और जो भी संत आए हुए होते हैं उनके साथ सत्संग करते। यही उनका नियम था। एक बार एक संत ने ब्रजदास से कहा कि भैया, हमें नंदगांव जाना है, सामान ज़्यादा है, तो तुम हमको नंदगांव पहुंचा सकते हो क्या? ब्रजदास ने हाँ भर ली। ब्रजदास ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे एक संत को नंदगांव पहुंचाना है, समय पर आ जाऊंगा, प्रतीक्षा मत करना। ब्रजदास सुबह 4 बजे राधे राधे जपते जपते नंगे पांव संत के पास गए और संत के सामान और ठाकुर जी की पेटी और बर्तन ले लिए और चलने लगे। रवाना तो हुए, लेकिन संत को श्वास रोग था। कुछ दूर चलते फिर बैठ जाते। इस प्रकार नंदगांव पहुंचने में देरी हो गई। ब्रजदास ने सामान रखकर जाने की आज्ञा मांगी तो संत ने कहा, जून का महीना है, 11 बज रहे हैं, जल पी लो, कुछ जलपान कर लो, फिर चले जाना। तो ब्रजदास ने कहा कि बरसाने की वृषभानु नंदिनी नंदगांव में ब्याही हुई हैं, अतः मैं यहाँ जल नहीं पी सकता। संत की आंखों से अश्रुपात होने लगे। कितने वर्ष पुरानी बात है और कितना गरीब आदमी है, पर दिल कितना ऊंचा है। ब्रजदास वापस राधे राधे करते रवाना हुए। ऊपर से सूरज की गर्मी, नीचे से तपती रेत। भगवान को दया आ गई। वे भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे चलने लगे। एक पेड़ की छाया में ब्रजदास रुके और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान ने मूर्छा दूर करने के प्रयास किए, पर मूर्छा दूर नहीं हुई। तो भगवान ने विचार किया कि मैंने अजामिल, गिद्ध, गजराज को तारा, द्रौपदी को संकट से बचाया, पर इस भक्ति के प्राण तो संकट में कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ब्रजदास राधा रानी का भक्त है, वे ही इसके प्राणों की रक्षा कर सकती हैं, तो उनको ही बुलाया जाए। भगवान भरी दोपहरी में राधा रानी के पास महल में गए। राधा रानी ने इस गर्मी में आने का कारण पूछा। भगवान भी पूरे मस्खरे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बरसाना और नंदगांव की डगर में पड़े हैं, तुम चलकर संभालो। राधा जी ने कहा, कौन पिताजी? भगवान ने सारी बात समझाई और चलने को कहा। यह भी कहा कि तुमको ब्रजदास की बेटी के रूप में भोजन जल लेकर चलना है। राधा जी तैयार होकर पहुंची। पिताजी पिताजी आवाज़ लगाई। ब्रजदास जागे, बेटी के चरणों में गिर पड़े और बोले, आज तू ना आती तो प्राण चले जाते। बेटी ने कहा, आज तुम्हें बार बार देखने का मन कर रहा है। राधा जी ने कहा, माँ बाप को संतान अच्छी लगती ही है, आप भोजन कर लीजिए। ब्रजदास भोजन लेने लगे तो राधा जी ने कहा कि घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, मैं उनको संभाल लूँ, आप आ जाना। कुछ दूरी के बाद राधा रानी अदृश्य हो गई। ब्रजदास ने ऐसा भोजन कभी नहीं पाया। शाम को घर आकर ब्रजदास बेटी के चरणों में गिर पड़े। बेटी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्रजदास ने कहा, आज तुमने भोजन जल लाकर मेरे प्राण बचा लिए। बेटी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गई। ब्रजदास ने कहा, अच्छा बता, मेहमान कहाँ हैं? बेटी ने कहा, कोई भी मेहमान नहीं आया। अब ब्रजदास की समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने बेटी से कहा कि आज तुम्हारे ही रूप में राधा रानी के दर्शन हुए। भाव विभोर होकर ब्रजदास, मेरी किशोरी ने मेरे कारण इतनी प्रचंड गर्मी में कष्ट उठाया, मेरी बेटी के रूप में आकर मुझे भोजन कराया, जल पिलाया, और मैंने उन्हें पहचान नहीं सका। अब तो बस एक ही आस निरंतर लगती रहती है कि फिर से राधा रानी के दर्शन हो जाएं। तो कहते हैं ना कि बरसाना बरसाना हो, प्रेमी भक्तों का यह पागल खाना। राधा नाम के पागल राधा राधा गुण गाएं, जग की नहीं परवाह, मुक्ति को ठुकराएं। बरसाने की भूमि हो, सब धामों की मुकुटमणि, मनमोहन ने चूमी। बरसाने में विहरत जहाँ वृषभानु लली, मुकुट से देत बुहारी मोहन उसी गली। बरसाना बरसाना हो। तो आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए और भक्तिपूर्ण बहुत सारी जानकारियों और ज्योतिष से संबंधित विशेष जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।